बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज से सेल की साख्त और अफाद में नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका काम क्या है, उनकी डिस्कवरी, उनकी दरियाफ्त कब और किसने की, इसको हम देखेंगे। लाइसोसोम्स ये भी सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेली हैं। ठीक है, तो ये भी जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनको 20वीं सदी के वस्त में यानी 20वीं सदी के दरमियान में बेल्जियम के एक साइंसदान क्रिश्चियन रेनी डीडर, बेल्जियम एक जो है वो कंट्री है, ये उसके एक साइंसदान क्रिश्चियन रेनी डीडर ने लाइसोसोम्स दरियाफ्त की है। ठीक है, तो इसको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। फंक्शन क्या होता है इनका, इनमें तेज असर रखने वाले डाइजेस्टिव इंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सेल के अंदर और बाहर खुराक की डाइजेशन और बेकार मादों की तोड़ फोड़ करते हैं। तो इनके अंदर जो है वो असल में डाइजेस्टिव इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। तो ये सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है डाइजेशन का काम यानी तोड़ फोड़ का काम करते हैं। इस काम के दौरान एक लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ जिम हो जाता है। जिम फ्यूज मतलब जब दो चीज़ें आपस में जुड़कर एक चीज़ बना दें तो वो फ्यूज फ्यूजन कहलाएगी, जिम हो जाना जिसको हम कहते हैं। तो लाइसोसोम उस वैक्यूल के साथ यानी जिस जो वैक्यूल के अंदर टारगेट मटेरियल है उसके साथ ये जुड़ जाता है जिसके अंदर तोड़े जाने वाला मटेरियल मौजूद हो, और लाइसोसोम्स के इंजाइम्स इस मादा को तोड़ देते हैं। ये डायग्राम के जरिए हम देखते हैं। तो ये गोल्जी अपरेटस है। अब गोल्जी अपरेटस से हमने बड़ा गोल्जी अपरेटस का काम क्या था कि जो इंजाइम्स यानी जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन्स को ये थैलियों में बंद कर देता है मेम्ब्रेन, जिनको हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। अब जो इंजाइम्स होते हैं ना, उनको चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये भी जो है वो असल में प्रोटीन्स ही होती हैं जो इंजाइम्स होते हैं। तो ये जो है वो उनको मेम्ब्रेन में लपेट कर खारिज करता है जिसको लाइसोसोम भी हम कह सकते हैं। ठीक, अब ये लाइसोसोम इस टारगेट मटेरियल जो वैक्यूल है, ठीक है, तो ये वैक्यूल इसके अंदर टारगेट मटेरियल से मुराद वो मटेरियल जिसकी डाइजेशन करनी है उसको टारगेट मटेरियल कहेंगे। ठीक, अब ये टारगेट मटेरियल के साथ लाइसोसोम फ्यूज करेगा, यानी ये देखें अब ये लाइसोसोम है और ये वैक्यूल है। जब ये दोनों मिले और एक ही जो है वो मॉलिक्यूल बन गया, एक ही जो है वो मटेरियल बन गया। ठीक है, तो ये इसके साथ फ्यूज यानी जिम हो जाते हैं। अब ये इसके जो डाइजेस्टिव इंजाइम है और ये जो है वो हमारे पास टारगेट मटेरियल है। तो जो एंजाइम्स हैं वो इस टारगेट मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद तो अगर आप देखें तो ये पीसीज ऑफ टारगेट मटेरियल यानी ये जो मॉलिक्यूल है जो हमारा टारगेट मटेरियल है ये डाइजेस्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो ये डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन दिखाई गई है। ठीक है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो ये डिफरेंट है, जब ये आपस में जुड़ के एक आपस में बिल्कुल टोटली जुड़ जाएंगे इसको जो है वो लाइसोसोम का नाम दिया जाएगा।